एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बीमारी का दर्जा मिला है और ये बीमारी अभी हाल में ही इंसानों के सामने आई है। WHO ने एंटीबायोटिक्स दवाइयों को लेकर हमें चेतावनी भी दी है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है और ये कितनी जरूरी है हमारे लिए। किसी भी फोड़ा फुंसी या घाव को जल्दी भरने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। अक्सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद दिया जाता है ताकि उनके घाव जल्दी सही हो सके और किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक्स जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फार्मर्स अपने पालतू पशुओं को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि अब तक 450 करोड़ एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन और दवाइयां मार्केट में बेची गई हैं। अब इतने हाई लेवल के एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बहुत गंभीर समस्या पैदा हुई है। मान लीजिए एक इंसान को छोटी सी चोट लगती है और वो केमिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक्स ले लेता है। एक तरफ तो ये इन्फेक्शन को जल्दी ठीक कर लेता है, लेकिन अगर यही इंसान बार बार एंटीबायोटिक्स के बिना जरूरत के इस्तेमाल करता है तो उसके शरीर में बैक्टीरिया इस दवाई के प्रभाव के आदी हो जाते हैं। और जब हम एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज करते हैं तो बैक्टीरिया म्यूटेट होकर इन दवाइयों से बचने लगते हैं। ये प्रोसेस ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहलाती है। इसका मतलब है कि छोटी बीमारी भी एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए भी काम करना बंद कर देती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानों में फैलने का रीजन है हॉस्पिटल या फार्मर इंजेक्शन यूज करने के बाद नदियां या तालाबों में फेंक देते हैं, या जिस एनिमल को एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन दिया जाता है उसे हम खाते हैं, जिससे ये एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर चला जाता है और हमारे बॉडी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है। कुछ स्टडीज में एंटीबायोटिक्स नदियों और झीलों में पाया गया है। ये पोल्यूटेड वाटर खेतों को भी प्रभावित करता है जहाँ से हम अपने फूड का पैदावार करते हैं और इस तरह से एंटीबायोटिक पॉल्यूशन का प्रभाव हमारे खाने तक पहुंच जाता है। फार्मर्स और डॉक्टर्स को ये बात समझनी होगी कि एंटीबायोटिक्स हर छोटी बीमारी का इलाज नहीं है। हमें सिर्फ तभी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए जब एंटीबायोटिक्स की जरूरत ज्यादा महसूस हो। आने वाले समय में रिसर्चर इन एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। शायद किसी दिन हम एंटीबायोटिक्स पॉल्यूशन से छुटकारा पा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।